बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से संपन्न और खुश थी। पूरे राज्य में सम्राट की वाहवाही होती। सब उसे अब तक का सबसे महान सम्राट समझते। उस सम्राट का एक पुत्र भी था जो कि अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता और फिर यह सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वह अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार परेशान और हताश हो जाता था। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक भी रहा करते थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच गया और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षुक ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बात सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने भिक्षुक से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं अपने मन को बस में कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षुक ने कहा, राजकुमार, यह काम बहुत ही कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर राजकुमार ने बड़े घमंड स्वर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं एक सम्राट का पुत्र हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ काम दूंगा जो तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछे करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सचमुच करने को तैयार हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुम बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से पुराना लोहा खरीद कर लाओगे। राजकुमार, जो आज से पहले राजमहल से बाहर कभी पैदल तक नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? भिक्षुक ने कहा, नहीं राजकुमार, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो तुम्हें बिना कोई प्रश्न किए सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। भिक्षुक ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी हिस्से में जहाँ सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिर में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकान है। तुम्हें वहां तक पैदल जाना होगा और वहां से पुराना लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार ने कुछ देर तक थोड़ा सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में विचारों की सुनामी आ गई। वह सोचने लगा, मैं फालतू में ही इन चक्रों में पड़ा। लोग मुझे मेरे कपड़ों से पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे, ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। यह सब सोचकर उसका सर शर्म से नीचे झुक गया। सर नीचे झुकाए चलता हुआ राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब तो राजकुमार और भी ज्यादा घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वह लोहा लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा। भिक्षुक उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम यह लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। तुम्हें अपने इन हाथों से इस लोहे को पिघलाकर एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के दोबारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ बढ़ चला। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिताजी को पता चला तो क्या होगा। कहीं लोग ये न समझ रहे हो कि पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया है। वह मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं खुद को हमेशा ऐसे ही उलझनों में फंसा लेता हूँ। ऐसे ही विचारों की उधेड़-बुन में वह लोहार की दुकान पर जा पहुंचा। वहां वह लोहार के बताए अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाने लगा और उसे सांचे में ढालकर एक तलवार बनाता है। खुद से बनाई तलवार को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। अचानक उसने महसूस किया कि वह तलवार बनाने के काम में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत के कोई विचार नहीं आ रहे थे। वह उसी मन से तलवार लेकर भिक्षुक के पास वापस जाने लगा। इस बार लौटते वक्त उसका मन प्रसन्न और शांत था। उसने जाकर भिक्षुक के हाथों में अपनी तलवार रख दी। तलवार देखकर भिक्षुक ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। यह तुम्हारे घमंड की तलवार है। भिक्षुक की बात सुनकर राजकुमार थोड़ा सा चौंका, लेकिन वह कुछ नहीं समझा। फिर भिक्षुक ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम और करो, फिर मैं तुम्हें
एक रहस्य बताऊंगा। अब तुम वापस उसी बाजार में जाओ और लोगों से पूछो क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था, और यदि देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था। राजकुमार फिर से बाजार गया और बहुत से लोगों से पूछा कि क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा था। ज्यादातर लोगों का उत्तर था नहीं, हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा हाँ, हमने आपको देखा तो था, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि दुकान पर उस समय काम था और ग्राहकों का आना जाना भी लगा था, इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने फिर कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसका जवाब था मुझे ऐसा लगा था कि आप किसी बड़े संपन्न घराने से हो, लेकिन मेरे भाई इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा कि जैसे किसी ने उसके सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर भिक्षुक ने कहा आज इस घटना से तुमने 3 चीजें सीखी। पहली सीख, हम खुद अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को कितनी गहराई से देखते हैं, उतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। सबको अपने दुख, अपनी कमियां, अपनी गलतियां सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है। सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, सब हमारी कमियों को ही देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय ही, और अगर है भी तो सब खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वास्तव में कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। दूसरी सीख, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर खुद की कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोचकर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वो वास्तव में नहीं होती, और फिर हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे बारे में बात नहीं करते, हमारी बुराई नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद किसी काम के नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षुक ने कहा अब तीसरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे मन में विचारों की तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाएं और उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगा दें। किसी ऐसे काम में व्यस्त हो जाओ, किसी ऐसे काम को करने लग जाओ जिसे तुम्हें अपने हाथों से करना पड़े, जैसे कि तुमने तलवार बनाई थी। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे और तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा। तुम्हें अपने मन में शांति महसूस होगी और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगे। ऐसा कहकर भिक्षुक मौन हो गए। राजकुमार ने भिक्षुक के चरण स्पर्श किए। आज उन्हें एक बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज राजकुमार को सबसे बड़ी चिंता से मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, यदि आप भी सदा यह सोच सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें बनाते हैं, तो कृपया इस कहानी को बार बार सुने। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।